बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ में बहुत ही सुंदर रानी रहती थी। उसका नाम था यशोदा। प्रजा उन्हें माँ समान मानती थी, लेकिन यशोदा के जीवन में एक गहरा खालीपन था। राजा की मृत्यु युद्ध में हो चुकी थी और वह अकेली रह गई थी। महल के ऊंचे गुंबदों और फूलों की लदे बगीचों में उनकी हंसी जैसे कहीं खो चुकी थी। राजमहल में शोर था, प्रजा में खुशियाँ थी, पर रानी का मन हर रात चांद देखते देखते उदास हो जाता था। एक शाम रानी अकेले बगीचे में बैठी थी। तभी अचानक पेड़ों की डालियों पर से एक बंदर कूदकर नीचे आया। वह कोई साधारण बंदर नहीं था। उसकी आंखों में मानो इंसानों से गहराई थी। उसने रानी की तरफ देखा और धीरे धीरे पास आ गया। पहले तो रानी डर गई, पर जब बंदर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो रानी चौंक गई। बंदर मानो बोलना चाहता था। उसकी आंखों में बेभाव रानी पढ़ने लगी। अगली रात ही वह फिर आया। इस बार वह रानी के लिए एक सुंदर जंगली फूल लाया था। रानी ने फूल लिया और हल्की मुस्कान दी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। बंदर हर बार जंगल से कुछ न कुछ लेकर आता, कभी फल, कभी जड़ी बूटी, तो कभी मोर पंख। रानी ने महसूस किया कि यह बंदर कोई साधारण नहीं है। उसकी निगाहें, उसका व्यवहार सब किसी गहरे राज की तरफ इशारा करते हैं। कभी कभी रानी को लगता कि मानो वह उससे कुछ कहना चाहता है, पर कह नहीं पाता था। कई बार जब रानी उदास होती तो बंदर उनके पास जाकर बैठ जाता, उसकी आंखों में देखता और तो रानी का मन हल्का हो जाता था। समय बीतने लगा। धीरे धीरे रानी के दिल में उस बंदर के लिए एक अजीब सी ममता, फिर मोह, फिर प्रेम जगने लगा। एक रात महल की पुरानी दासी ने कहा कि महारानी, यह कोई साधारण बंदर नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब यह आधी रात को जंगल जाता है तो उसके चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। यह जरूर कोई श्रापित राजकुमार है। रानी का दिल जोर से धड़क उठा। क्या यह सच हो सकता है? कुछ दिन बाद रानी ने बंदर का पीछा किया। वह चुपचाप जंगल में गई और एक पुराने तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। रानी देखती है कि बंदर ने तालाब के जल में अपना चेहरा देखा और आंसू बहाने लगता है। उसके आंसू पानी में गिरकर तालाब चमक उठता है और पानी में बंदर की परछाई एक सुंदर राजकुमार के रूप में दिखाई देती है। रानी की आंखें भर आई। अब वह समझ गई थी कि यह बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है, बल्कि किसी श्राप का शिकार है। अगली सुबह वह जब बंदर महल में आया तो रानी ने पहली बार उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में बोली, मुझे सब पता है कि तुम कौन हो। बंदर की आंखों से आंसू झर पड़े। उसने पहली बार अपने हाथ से मिट्टी पर अक्षर लिखे, मैं राजकुमार अरिंदम हूँ। एक राक्षसी ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक तुझे सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा, मैं बंदर ही रहूँगा। रानी का हृदय भर आया। उन्होंने बिना झिझके कहा, तो यह श्राप आज टूटेगा, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें अपना चुका है।